हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएचएमएस सेकेंड ईयर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। इस वीडियो में बीएचएमएस सेकेंड ईयर के जो जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको शेयर किया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे ऑल इंडिया में होने वाले सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और जो बीएचएमएस जो फील्ड है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। बुक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं बीएचएमएस सेकेंड ईयर के उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बीएचएमएस सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में मेनली हम जो फर्स्ट ईयर में जो हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है, मतलब बॉडी की जो नॉर्मल प्रोसेस हैं उनके बारे में पढ़ा होता है। और सेकेंड ईयर में जो पैथोलॉजी है उसमें हम जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब क्या क्या एडवांसमेंट हो सकते हैं, फिजियोलॉजी अगर बिगड़ती है तो क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, उनके बारे में जो जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनको हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम दो सब्जेक्ट्स और पढ़ते हैं, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी और सेकंड पैरासाइटोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जितने भी जो बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, इनके जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड जो बीमारी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जो बीमारी हैं वो वायरस फैलाते हैं, कौन कौन सी जो बीमारी हैं वो बैक्टीरियाज फैलाते हैं। इन सभी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसी के जो सेकेंड नंबर पर है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम जितने भी पैरासाइट हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, इन सभी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम पैरासाइटोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। यानी जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले हमें जो नॉर्मल पैथोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना होता है जिसको जनरल पैथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सिस्टमिक पैथोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं और पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं। मतलब ये 4 ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिनको हमें पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होता है। सब्जेक्ट की जो लिस्ट है उसमें सेकेंड नंबर पर है एफएमटी यानी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम सबसे पहले फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो मेडिसिन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर जो मेडिकल फील्ड है उससे हम जो लीगल फील्ड है उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब जितने भी जो लीगल इश्यूज हैं उनको हम मेडिकल फील्ड की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा इसमें जो एक और पार्ट है टॉक्सिकोलॉजी में हम जितने भी जो पॉइजन हैं या जो केमिकल सब्सटेंस हैं जो बेसिकली एज ए पॉइजन काम करते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके इफेक्ट पढ़ते हैं, उनके टाइप पढ़ते हैं, किस तरीके से वो एक्ट करते हैं। ये सभी प्रोसेस जो हैं वो हम एफएमटी में टॉक्सिकोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। बीएचएमएस सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मटेरिया मेडिका। सीसीएच का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर की जो मटेरिया मेडिका है उसका जो सिलेबस है वो 50 मेडिसिन का है। यानी सेकेंड ईयर में हम मटेरिया मेडिका में 50 मेडिसिन जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इन 50 मेडिसिन को आप जो अलग अलग ऑथर्स की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। जब क्या होता है कि सेकेंड ईयर में जब मटेरिया मेडिका पहली बार आती है तो सबसे पहला जो मन में सवाल आता है वो ये आता है कि हम मेडिसिन के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं। तो जो मेडिसिन हैं 50 उनके बारे में हम उनके सिम्टम्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग में किस तरीके के जो सिम्टम्स हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं और कौन कौन से सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट में हम जो मेडिसिन हैं उनके सिम्टम्स पढ़ते हैं, उनके दूसरी मेडिसिन के साथ जो को रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, हर एक मेडिसिन का जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपके जो सेकेंड ईयर है उसमें जो मटेरिया मेडिका का जो सिलेबस है वो सिर्फ 50 मेडिसिन हैं, मतलब आपको जो सेकेंड ईयर के जो मटेरिया मेडिका है उसमें सिर्फ 50 मेडिसिन की स्टडी करनी है। सब बीएचएमएस सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है उसमें 4th नंबर पर है ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन। ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन का जो सिलेबस है सेकेंड ईयर का उसमें आपको एफोरिज्म पढ़ने होते हैं 1 से लेके 104 तक।
1 से लेके 104 तक जो पूरे एफोरिज्म है उनके बारे में आपको ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। ये जो एफोरिज्म है 1 से लेकर 104 तक, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप होते हैं। आप इन टॉपिक्स को एफोरिज्म के अलावा भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन समझने में काफी आसानी होगी। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में 1 से लेके 104 एफोरिज्म के अलावा आपको फिलोसॉफी भी पढ़नी होती है। फिलोसॉफी की अलग अलग बुक्स हैं, उनसे आपको जो कुछ फिलोसॉफी के टॉपिक्स हैं जो सेकेंड ईयर में जिनका सिलेबस है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिलोसॉफी के साथ साथ साइकोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के अंदर 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में जो एफोरिज्म है उनके बारे में पढ़ना होता है। फिलोसॉफी के कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। उसके अलावा जो साइकोलॉजी के कुछ 3 या 4 टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना होता है। तो ये जो है वो BHMS सेकेंड ईयर के वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, पैथोलॉजी, FMT, मटीरिया मेडिका और ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स के बारे में जानना है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। Thank you so much for watching.